भाई लोगों, चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और मेन बात, वीडियो को अंत तक देखना है। तो भाई जैसे मैंने बोला था कि केकेआर ये मैच जीतेगा और फाइनल में जाएगा, और वैसे ही हुआ। केकेआर ये मैच जीत के फाइनल में पहुंच गया। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच इन्होंने जीता है। तो जो भाई लोग नया है चैनल पे और केकेआर का फ़ैन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एसआरएच के फ़ैन को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उन पर एक और चांस है। अभी वो क्वालीफायर 2 खेलेंगे, तो आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे मैच कैसे आ रहा है एसआरएच, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। और केकेआर कैसे ये मैच जीता एक तरफा। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, टॉस एसआरएच ने जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा। आपको पता है जब एसआरएच पहले बल्लेबाजी करता है तो काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर देता है, बड़ा स्कोर। और मेनली वो डिपेंड रहता है उनका हाई स्कोर, जो उनके ओपनर हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, उन पर ही डिपेंड करता है। तो जो आज अहमदाबाद की पिच थी, यहाँ पर ड्यू था, तो थोड़ा मेरे को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने आज पहले बल्लेबाजी ली एसआरएच ने। तो जैसे ही आज बैटिंग करने आते हैं ट्रेविस हेड और दूसरी तरफ उनके जो ऑस्ट्रेलियन मेट होते हैं मिचेल स्टार्क, वो आज अपनी वैल्यू को प्रूव करते हैं और आते ही उनको बोल्ड कर देते हैं, दूसरी बॉल पर बोल्ड मार देते हैं ट्रेविस हेड को। तो ये लगातार उनका दूसरा डक था, इस मैच में भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। तो अब सबकी निगाहें अभिषेक शर्मा की तरफ से, क्योंकि ट्रेविस हेड डक पर आउट हो गए थे। बट अगले ही ओवर में जो वैभव अरोड़ा है, अच्छी बॉल करते हैं, जैसे मैंने बोला कि इनिशियल ओवर अच्छे करते हैं, तो उनकी बॉल पर शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गया। एंड्रे रसेल ने उनका अच्छा कैच करा, तो 13 रन पर 2 विकेट हो जाते हैं 2 ओवर के बाद। उसके बाद जो थर्ड ओवर होता है, राहुल त्रिपाठी होता है। राहुल त्रिपाठी के बड़ी अच्छी यॉर्कर पड़ती है, जो मिचेल स्टार्क है बड़ी अच्छी यॉर्कर मारते हैं और वो डीआरएस नहीं लेते। बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि वो जो बॉल था सीधा विकेट पे जा रहा था। अगर वो डीआरएस लेते तो तीसरा विकेट भी तीसरे ओवर में गिर जाता, बट वहाँ पर थोड़े लकी रहे राहुल त्रिपाठी और उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, मैं कहूँगा। फिर उसके बाद अगर मैं सीधा हूँ 5वें ओवर में आता हूँ, जब 5वें ओवर में जो नीतीश रेड्डी है, नीतीश रेड्डी आउट हो जाते हैं, मिचेल स्टार्क उनका विकेट लेते हैं। उसके बाद पहली बॉल पर आती डक मारते हैं जो शहबाज अहमद है, इनसाइड एज लगता है और बोल्ड हो जाते हैं। तो इस तरह उनके 5 ओवर में 39 रन हो जाते हैं और 4 विकेट आउट हो जाते हैं। तो ऐसे लग रहा था कि जो स्कोर है मे बी 120-130 तक ही पहुंच पाएगा, और ऑलरेडी पहले 5 ओवर में ही 3 विकेट ले चुके थे मिचेल स्टार्क। उसके बाद 6 ओवर की बात करूं, 6 ओवर में 45 रन बनते हैं और 4 विकेट गिरते हैं। 7वें ओवर में स्पिनर लगाते हैं, तो 7 ओवर में 50 रन थे। तो मैं सीधा अगर मैं बात करूँ, जो नोवा ओवर है, आई मीन 9वें ओवर में इनके बड़े अच्छे स्कोर आते हैं, 18 रन आते हैं, जिसमें हेनरिक क्लासन भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, वो भी छक्के मारते हैं, चौके मारते हैं। दूसरी तरफ जो राहुल त्रिपाठी आज अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, जो पिछले मैच की फॉर्म थी उन्होंने कंटिन्यू करा। तो 9 ओवर में 80 रन हो जाते हैं एसआरएच के। ऐसा लगता था कि जो इनिशियल विकेट खोए थे उससे थोड़ा उभर के आगे हैं। तो उसके बाद 10वें ओवर में भी 12 रन आते हैं, तो 10 ओवर में 92 पर 4 विकेट होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि 10 ओवर में 92 है, तो हम सिंपली मान सकते हैं कि अगले 10 ओवर में एटलीस्ट 100 रन तो मार ही देगा एसआरएच। बट उसके बाद क्या होता है, इनकी जो विकेटों की झड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक समय 101 पर 4 होती है, 101 पर 4 होती है। उसके बाद जो क्लासिन आउट होते हैं, और दूसरे एंड पे जो राहुल त्रिपाठी है अपना 50 पूरा करते हैं, 29 बॉलों में 50 रन मारते हैं। तो 101 पे 4 के बाद इनकी टीम लड़खड़ा जाती है और 126 पे 9 हो जाते हैं इनके। 101 पे 4 के बाद 126 पे 9, यानी कि 25 रन के अंदर अंदर इनके 5 विकेट गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये मैच हार जाते हैं, जहाँ पर इनकी टीम को संभलने की ज़रूरत थी 4 विकेट के बाद, वहाँ संभल नहीं पाए। जैसे मैंने पहले ही बोला था मैच कल कि ये मैच जो है केकेआर जीतेगा, क्योंकि एसआरएच की जो टीम में जो कमी है, एक तो अब्दुल समाद को ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, ठीक है ना, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला। आज एक जो इम्पैक्ट प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर आए सनवीर सिंह को, पहली बॉल पर ही बोल्ड हो गए वो, ठीक है ना। और एक जब मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लेन फिलिप्स है, ग्लेन फिलिप्स को खिलाना चाहिए, बड़े ही अच्छे बॉलर हैं और बैट्समैन भी है, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। जो इंस्टेड ऑफ जो श्रीलंका के स्पिनर को खिला रहे हैं, उनकी जगह फिलिप्स को खिलाना चाहिए, और अब्दुल समाद की जगह में भी वाशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं।
तो अगले अगले मैचेस में अगर ये चेंज करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छे मेरे ख्याल से साबित होगा अगले मैच में एसआरएच के लिए। तो उसके बाद जो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप होती है पैट कमिंस और वैशाकांत के बीच में 33 रन की पार्टनरशिप होती है और टीम को किसी तरह 159 तक पहुंचा देते हैं। तो अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, बॉलिंग में किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए? सबसे ज़्यादा विकेट जैसे मैंने कहा स्टार के लास्ट ओवर में जरूर थोड़े रन आ गए। 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लेते हैं। वैभव अरोड़ा अच्छी बॉलिंग करते हैं, अभिषेक शर्मा का विकेट निकालते हैं वो। 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। हर्षित राणा लोग कह रहे थे कि बदला लेंगे हर्षित राणा से क्योंकि पिछला मैच भी जिताया था हर्षित राणा ने, तो बट उन्होंने आज भी अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट लिया। नारायण थोड़े महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 40 पे 1। रसल ने बड़ा महत्वपूर्ण विकेट निकाला लास्ट में, 1 ओवर ऑलमोस्ट 2 ओवर 15 पे 1। और चक्रवर्ती की तारीफ करना चाहूँगा, पूरे टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म उनकी, 4 ओवर 26 रन 2 विकेट लिए। तो एसआरएच की यहाँ काफ़ी गलतियाँ थी। जब इनिशियली उनके 2 विकेट गिर गए थे तो एक प्लेयर को थोड़ा स्लो खेलना चाहिए था, आई मीन थोड़ा एंकर करना चाहिए था, लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी। फिर भी एक एंड से शॉट मारी जा रहे थे। जब आपके 4 विकेट गिरने के बाद अब्दुल समाद आते ही चौके या छक्के मारने के विश्वास रख रहे थे, वो मैंने बोला है वो 10 या 15 रन से ऊपर नहीं मार रहे हैं, हमेशा इतने स्कोर मार रहे हैं। फिर भी समझ नहीं आता कि उनको टीम में क्यों रखा हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर आपको बॉलिंग का ऑप्शन भी देते, ठीक है ना, वो अच्छे रन भी मारते हैं। तो समझ से परे है कि एसआरएच क्यों उनके साथ परसिस्ट कर रहा है इतने लंबे समय से। पूरा टूर्नामेंट हो गया है और ये बड़ा कंसर्न है। जो ट्रेविस हेड की फॉर्म है बड़ा कंसर्न है। उनके 2 डक ऑलरेडी आ चुके हैं, बट मेरे को लगता है कि उनका जो बैड टाइम है वो जा चुका है। अगले मैचेस में आप मेरे को लगता है कि उनके बल्ले से ये रन देखोगे बड़े, क्योंकि एसआरएच की टीम के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, या तो वो मारते हैं 250 या फिर वो 160-170 तक ही सीमित रहते हैं, वो जैसा आज हुआ। तो आज जब डिफेंड करना था तो क्योंकि अहमदाबाद की पिच थी, ऊपर से ड्यू था, तो डिफेंड करने में कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं रह गई थी। और ऊपर से उन पर जो इम्पैक्ट प्लेयर था ऑलरेडी वेस्ट हो गया था। तो जब बॉलिंग करने आते हैं तो बड़ी अच्छी स्टार्ट करते हैं जो केकेआर के बल्लेबाज है। 2 ओवर में 26 रन मारते थे। जब टीम 160 चेज़ कर रही है और आपके ऑलरेडी 2 ओवर में 26 हो जाते हैं तो आधी जंग तो आप वहीं जीत जाते हैं। ऊपर से जो सेकंड ओवर है पैट कमिंस करते हैं और पैट कमिंस के 20 रन आते हैं उस ओवर में, वो आपके लीडिंग बॉलर हैं। बट जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ जो पैट कमिंस है वो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट चेंज बॉलर है, बीच के ओवर है, वो बड़े अच्छे ओवर करते हैं। मेरे को लगता है कि थोड़ा ट्रिक मिस कर रहा है एसआरएच। उनको नटराजन के साथ तो भुवनेश्वर कुमार का स्टार्ट करना चाहिए। पैट कमिंस को बीच में हरा के थोड़े स्लोअर, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 6 ओवर की बात करूँ, 6 ओवर में 63 रन पर 1 विकेट होता है केकेआर का। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा उनके 45 पे 4 थे। जब आप 18 रन पीछे होते हैं और 3 विकेट एक्स्ट्रा गिर देते हैं तो आप मैच में ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुके थे। उसके बाद 10 ओवर की बात करूं, 10 ओवर में 107 रन थे केकेआर के और 2 विकेट। उसके बाद मैच में कुछ ज़्यादा बाकी नहीं रह गया था। श्रेयस अय्यर ने लास्ट में आके बड़े चौके छक्के मारे ट्रेविस हेड के ओवर में और 23 बॉलों में 50 मारी। और वेंकटेश अय्यर, जिसकी मैंने कल भी बात करी, वेंकटेश अय्यर की कोई भी बात नहीं कर रहा है, बट मेरे को लग रहा है जो मोमेंटम और हर जो मैच में जीत की जो जैसे विकेट गिर जाते हैं और स्कोर तेज़ी से चाहिए होता है, वो प्लेयर जो कर रहा है वो काम केकेआर की तरफ से, वो वेंकटेश अय्यर हर मैच में आगे 200 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं, मैच को जिताते हैं। अगर चेज़ कर रहे हैं, अगर बैटिंग करते हैं तो मोमेंटम देते हैं, जो रन रेट को नीचे नहीं करने देते। आज भी उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी। आज उन्होंने आई थिंक 28 बॉलों में 50 रन मारे। और अगर हम देखें जो एसआरएच जब बैटिंग कर रहा था उनका पहला जो छक्का आया था 8 ही ओवर में पहला छक्का आया था। तो हम टोटल छक्के गिन लेते हैं, कितने छक्के मारते हैं वो। 6 छक्के मारते हैं एसआरएच की टीम वाले और यहाँ पर 4-8-10 छक्के मारता है केकेआर। तो यहाँ पर मैं जो वेंकटेश अय्यर की बैटिंग से काफ़ी प्रभावित हूँ। उन्होंने पैट कमिंस को जैसे छक्का मारा, वैशाकांत को जो छक्का मारा उन्होंने स्पिन बॉलिंग पर, तो इस सीज़न में काफ़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। उन्होंने टेक्निक पे काम करा है। पिछले सीज़न में थोड़ा फंसे लग रहे थे, बट इस सीज़न में काफ़ी टेक्निक उनकी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छे शॉट मार रहे हैं, पावरफुल उनके शॉट लग रहे हैं जो भी लग रहे हैं। और जैसे मैंने बोला है केकेआर ऑलरेडी फाइनल में जगह बना गया और प्रबल दावेदार है ट्रॉफी की। जैसे मैंने बोला कि
इनका वीकनेस कोई नहीं लग रहा कि गुरबाज का इशू था, बट गुरबाज ने आज अच्छी बैटिंग करी, स्टार्टिंग दे दिया, 14 बॉलों में 23 रन मारे। और दूसरी तरफ उनके नारायण है, 16 बॉलों में किश इनिशियल स्टार्ट ऑलरेडी देके जा चुके थे अपनी टीम को, तो बड़ा मुश्किल था क्योंकि 160 डिफेंड करना और बैटिंग पिच पर वो भी ड्यू के साथ तो बहुत मुश्किल था। एटलीस्ट इस पिच पर मेरे ख्याल से 220 चाहिए था स्कोर, 220 230 तभी कुछ फाइटिंग होता, क्योंकि केकेआर ने ये स्कोर ऑलरेडी 13.4 ओवर में ही चेज़ कर लिया। ऑलरेडी इनके पास 6 से 7 ओवर पड़े थे। तो मैं होप कर रहा हूँ जो एसआरएच अगला मैच में जो गलतियाँ करी हैं इस मैच में वो नहीं दोहराएगा और जो टीम कॉम्बिनेशन है उसको सुधारेगा। जो प्लेयर जैसे मैंने कहा है अब्दुल समाद उनको बाहर करेगा और वाशिंगटन सुंदर को लेकर आएगा और ग्लेन फिलिप्स को अंदर लेकर आएगा। अगर ये चेंजेस करते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं जो एसआरएच है उनका मुकाबला फिर केकेआर से फाइनल में होने की संभावना है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। बट जिस हिसाब से अभी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना, अभी आरसीबी और आरआर की तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रेडिक्शन की, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को इसमें। और स्पेशली यहाँ पर गौतम गंभीर की तारीफ़ मैं करूँगा, क्योंकि गौतम गंभीर के आने से ये एकदम फाइनल में जा चुकी है टीम। और गौतम गंभीर का जैसा एटीट्यूड है, ना हारने वाला, वो दिख रहा है केकेआर की टीम में। सभी प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। तो आज मैच का टर्निंग पॉइंट भी एसआरएच की तरफ से मैं कहूँगा जो राहुल त्रिपाठी है जो रन आउट हुए थे, ठीक है ना, मेरे को लगता है तो उनकी गलती है, क्योंकि वो दूसरे एंड पर देखते रह गए, ठीक है, और वहाँ पर वो उनके आउट होने के बाद विकेटों की झड़ी एकदम लग गई। तो काफ़ी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। इवन बॉलिंग करते हुए कैचेस भी ड्रॉप करे, ट्रेविस हेड ने सिंपल कैच ड्रॉप करा, तो उनको हर डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, रनिंग बिटवीन द विकेट हो, ठीक है ना, और चाहे बॉलिंग हो, हर चीज़ में उनको काम करने की ज़रूरत है। और टीम कॉम्बिनेशन पे स्पेशली अगर इन सभी चीज़ों पे काम करते हैं और सुधारते हैं तो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आएगा एसआरएच के लिए नेक्स्ट मैच में। तो एसआरएच के फ़ैन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास एटलीस्ट एक और मौका है यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और केकेआर के फैंस को यहाँ पर बधाई। जय हिंद।